वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें आपको कुछ नंबर दे के रखे हैं और उनको आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करके कौन सा वो नंबर आपको मिलता है जिसे आप इसमें यदि ऐड करेंगे तो वो होल स्क्वायर बनेगा और उस होल स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नंबर दे के रखा है, वो है 525 और उसको हम 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 आपको लाना है, मीन्स 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, देन 25 को आप नीचे लोगे पेयर के रूप में, तो 125 मिला है। अब 2 + 2 करते हो तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको सोचना है 2 यदि लेते हो तो 2 2 जा 4 आएगा, देन 2 4 जा 8 आएगा, तो बहुत कम आएगा, इसीलिए हम 3 के बारे में सोचेंगे। अब जब यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो 43 × 3, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 129 आ रहा है। अब इसका जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 - 5 मीन्स -4। इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस नंबर में, मीन्स नीचे हम लिखेंगे 4 is added, 4 is added ऐसा आप लिखोगे और therefore आपका जो नंबर मिलेगा वो आएगा 529। और 529 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आपको मिलेगा 23। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम इसी तरह का यहाँ पर सेकंड आपको दे के रखा है, इसे भी हम 2 पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, 1750। और यहाँ पर आपको 2 पेयर में सेपरेट करने के बाद आप सोचोगे कि 17 या उससे छोटा नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो वो होगा 4 4 जा 16। और यहाँ पर आपका 4 + 4 आप करते हो तो 8 मिलने वाला है। देन यहाँ आपका रहेगा 1 एंड नीचे आप सेकंड पेयर नीचे लोगे तो 150। अब इसके बारे में आपको सोचना है। तो सपोज़ मैं 82 यदि लेती हूँ तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, यहाँ 16। सपोज़ हम 82 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो 4 एंड 8 2 जा 16, 164 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम 164 लेंगे और यहाँ हम लेंगे 2, यहाँ पर भी हमें लेना होगा 2। अब इनका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 4 - 0 मीन्स 4 हो गया, देन 6 - 5 मीन्स 1 हो गया। इस तरह से ये -14 आया। जब -14 आया है तो आप यहाँ लिखोगे +14 is added to 1750, ये आपका हो गया जवाब। देयरफॉर आपको एक न्यू नंबर मिलेगा 1750 + 14 और वो न्यू नंबर होगा 4, देन 6, देन 7, 1, 1764। और आप जब 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो वो आपका आएगा 42। इस तरह से आपको कोई भी सवाल दिया जाता है तो आप उसे सॉल्व करेंगे। इसे समझिए और नोट करिए। इसी में आपका नेक्स्ट नंबर है 252। इसे भी हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। इस तरह से सबसे पहले आपको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लेना है, देन 1 1 जा 1 आएगा, रिमेनिंग 1, देन 52 को हम नीचे लेते हैं तो 1 + 1 मीन्स आपका 2 आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हम क्या ले सकते हैं। तो सपोज़ मैं लेती हूँ, यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम सपोज़ 6 के बारे में सोचते हैं और 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 3
15, तो हमें 156 मिलता है। अब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब इनके बीच में हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें -4 मिलने वाला है। इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नीचे लिखेंगे कि +4, अपोजिट साइन लेना होता है, आप ये चीज़ समझिएगा। 4 इज एडेड टू 252, ये नंबर मतलब ये हमारा जवाब है। अब हम लिखेंगे जब ऐड हो जाएगा तो आपको न्यू नंबर मिलने वाला है और वो क्या है 256, और 256 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 16। इस तरह से ऊपर जो जवाब लिखा रहता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको समझना होगा। देन इसी में आपका 1825, तो 1825 को हम जब सेपरेट करेंगे, यहाँ पर ये हो गई पेयर, तो सबसे पहले यहाँ सोचेंगे 4 4 जा 16, आपका रिमेनिंग कितना है 2 है। अब उसमें 225 हमने नीचे ले लिया, 4 + 4 आप जब करते हो तो 8 आएगा। अब यहाँ पर हम क्रम में सोचेंगे कि क्या लिया जाए, तो सबसे पहले 3 के बारे में सोचेंगे, तो सपोज 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 4 9, और यहाँ पर होगा हमारा 3। अब इसमें जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 9 - 5 मीन्स 4 और 4 - 2 मीन्स 2, इस तरह से -24 आपको मिला है। तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि क्या ऐड करना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहाँ पर हमें 24 इज एडेड टू 1825, इस तरह से ये आपका हो गया जवाब। देन हम उसे ऐड करेंगे 1825 + 24, तो हमें न्यू नंबर मिल जाता है 9481, और इसी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमें मिल जाता है 43। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हमारे पास 3 मिल ही जा रहा है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का ये लास्ट है 6412, और इस तरह से इसे हम 2 पेयर में पार्ट्स में सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 64 है, तो आपको पता है कि 8 8 जा 64, यहाँ आ गया 0, रिमेनिंग आपका हो गया 12। अब 8 + 8 आप करते हो तो कितना आएगा, 16 आएगा। इस तरह से यहाँ पर 16 के साथ हम क्या रखें तो हमें 12 मिलेगा, तो वो हमारा सपोज हम ले लेते हैं 1, तो 161 × 1 आप करोगे तो 161 ही आएगा। तो यहाँ सपोज हम लेते हैं 161, और यहाँ हमने लिया है 1। अब इनका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 11 - 2 आप करोगे तो आएगा 9, देन 5 - 1 मीन्स 4 एंड 1, तो 149। तो इस तरह से आप लिखोगे, ये माइनस में होगा, 149 इज एडेड टू 6412, देयरफॉर आपको मिलेगा 6412 + 149 इज इक्वल टू, न्यू नंबर मिलेगा 9 + 2 मीन्स क्या होगा 11 रेज़ टू 1, देन 5 + 1 मीन्स 6, देन 1 + 4 मीन्स 5 एंड 6। इस तरह से √6561 इज इक्वल टू आपको जो जवाब है वो मिल जाता है 81। इस तरह से आपको कौन सा नंबर ऐड करने पर आपको होल स्क्वायर मिलेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका स्क्वायर रूट भी आपको बड़ी आसानी से ऊपर में जो जवाब है वो जवाब के रूप में मिल जाता है। तो गाइज इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब आप जब इसकी साइड फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो इस तरह से होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि क्या हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 4 + 4 + 1 आप जब करते हो तो आपको 9 मिलता है, और 9 इज डिवाइडेड बाय 3 ऑब्वियसली होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। इस तरह से फिर हम 3 से अगेन दे सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अगेन 7 7 जा 7 7 जा।
इस तरह से आप दोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर उसके फैक्टर जब मिल गए हैं तो आप पेयर बना लोगे, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, मीन्स 4 4 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिला 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। बट ये है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर है, देयरफॉर इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो वो क्या है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर दो साइड थी, हमने एक ले ली तो 2 टाइम 3 है, एक ले लेंगे, और 2 टाइम 7 है तो एक ले लेंगे, मीन्स आपको जवाब मिल जाता है 21, और ये यूनिट दिया था आपको मीटर, तो इसीलिए हम लिखेंगे मीटर। तो आपको मिल जाती है साइड इज इक्वल टू 21 मीटर। और वर्ड प्रॉब्लम थी तो आप वर्ड में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90। मतलब इस तरह का आपका यदि सपोज कोई ट्रायंगल आपको दे के रखा है, सपोज मैं यहाँ बनाऊँ छोटा सा और ये राइट ट्रायंगल है, तो इसको हम B जो है वो क्या है 90 है, मतलब इस तरह से यहाँ नाम देंगे, ये A हो गया, ये C हो गया। अब AB आपको दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, BC दे के रखा है 8, तो आपको AC फाइंड आउट करनी है। तो आपको गाइज याद होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है कि हम फॉर्मूला लिखेंगे AC स्क्वायर, मतलब जो राइट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस तरह का आप फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मीन्स 8 8 जा 64 प्लस 36, तो इनका जो टोटल आता है वो आता है 100। ये क्या है AC स्क्वायर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू, जब 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है, आपको याद करने के लिए मैंने कहा था, तो वो क्या आता है 10 आता है। इस तरह से आपको AC इज इक्वल टू 10, और यूनिट सेंटीमीटर में दे के रखा है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। देन उसी तरह से यहाँ पर आपको B दे के रखा है, इसी का क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम उसी तरह का एक ट्रायंगल बना देते हैं, और जिसमें यहाँ पर भी B राइट एंगल है, AC इस तरह से AC की वैल्यू आपको 13 दे के रखी है, BC आपको 5 दे के रखा है, तो आपको AB फाइंड आउट करनी है। तो गाइज आपको दोबारा से वही पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। देन इसके अंदर हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट अप करनी है। तो AC हम जानते हैं 13, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमें पता है 5 स्क्वायर, बट AB हमें नहीं पता। तो हम अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस AB स्क्वायर, और आपको जब AB फाइंड आउट करना है तो आप AB को अकेला छोड़ देंगे, और ये जो प्लस 25 है उसे आप शिफ्ट करोगे तो माइनस 25 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इनका सब्सट्रैक्शन हम करेंगे तो 9 माइनस 5 मीन्स 4, अगेन 4, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आपको पता है कि 144 जो है वो है 12 इंटू 12 करने पर आपको मिलता है। इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12 इंटू 12 इज इक्वल टू AB इंटू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको जो साइड पूछी हुई थी, ये साइड वो आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाती है। तो आपके लिए ये जो फॉर्मूला है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें ये कहा है कि अ गार्डन हैज़ अ 1000 प्लांट, he want to plant these in a such way that the number of rows and number of column remains same, find the minimum number of plant has need more for he। अब यहाँ पर मतलब एक गार्डन है इस तरह का, जिसमें क्या करने हैं, प्लांट लगाने हैं। तो सपोज
ये 1 2 3 और 4 यदि रो है, या सपोज 5 रो ले लेते हैं, तो प्लांट भी कितने लगाने हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। इस तरह से मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, तो हमें और कितने प्लांट चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1000 प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स उसके बाद जब आप यहाँ पर डिवाइडेशन मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1 और उस पर रखेंगे हम 100। यहाँ पर 3 + 3 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ 6 के बारे में सोचना है हम किससे मल्टीप्लाई करें। सपोज 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आ रहा है। तो हम वही लेंगे क्योंकि 1 लेने से तो 60 आएगा, 61, इसीलिए 2 लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नंबर मिल गया है वो है 124। तो सब्सट्रैक्शन करने पर आपको मिल रहा है 24। मीन्स हम कितने प्लांट्स ऐड करेंगे 1000 में, 24 प्लांट ऐड करेंगे। तो हमें वही लिखना है, ही ऐड 24 मोर प्लांट। ये आपका जवाब हो गया। और इस तरह से आप वो जो न्यू नंबर है वो आपको मिलेगा 1000 + 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1024। और इस तरह से आपको फिर इसे सेम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी, सपोज पूछा जाता कि कितनी रोज और कितने कॉलम, तो आपको इसका स्क्वायर रूट भी लेना होता। तो इस तरह से डिवीजन मेथड अप्लाई करके आप जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज नंबर 6.4 का लास्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाने जा रही हूँ। 9 नंबर का, देयर आर 500 स्टूडेंट in a school. For a PT drill they have to stand in a such a manner that the number of row and number of column are equal. How many student are left in this arrangement? यानी जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्हें क्या करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी जो लाइन्स होगी वो भी सपोज 3 लाइन्स है तो एक लाइन में 3 ही स्टूडेंट होंगे। इस तरह से उनकी अरेंजमेंट करनी है। जो भी होगा, ये तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 500 को हम रखेंगे, लास्ट में है आपके 20। अब यहाँ पर 5 रिमेनिंग है तो 2 2 जा 4 आप लिखते हो, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर आप रखेंगे 0, 2 2 यानी कि 4 हो गया। अब 4 को हम ट्रायल लेंगे तो सपोज 1 लेते तो 41 आना है, और 2 यदि लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 यानी 84 आता है। देन अगेन हम 3 भी ट्राई करके देखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आता है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारा ये जो जवाब है ये हमें सही लगता है, क्योंकि स्टूडेंट हमें कम करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 84 को, मीन्स क्या लिया हमने, 2 लिया, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 10 - 4 मीन्स 6 एंड 9 - 8 मीन्स 1, तो 16 स्टूडेंट आपके हैं। मीन्स आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर 16 students are left for arrangement. इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जवाब मिल गया। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए HRP एकेडमी के साथ। थैंक यू।